हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यानी कि हमें जो यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है वो बोलता है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, और जो हमें सेट, देखो हमने इस तरह से लिख दिया, जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख दिया है। हमें यू दे रखा था द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। जितने भी सारे हमारे ट्रायंगल्स हैं उन सभी का सेट है यू। यानी कि इसके अंदर सारे ट्रायंगल्स आएंगे, जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, और जो हमें ए दे रखा है, देखिए ए क्या दे रखा है, ए सेट A is the set of all triangles with at least one angle different from 60। यानी कि A जो सेट हमें दे रखा है वो बोलता है कि जिसका कम से कम जो एक एंगल हो ना वो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक तो ऐसा हो जो 60 डिग्री ना हो। बाकी कोई और भी ऐसे एंगल हो सकते हैं जो 60 डिग्री नहीं हो। ठीक है, पर कम से कम एक तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो 60 डिग्री का एंगल ना हो। ठीक है, ऐसा बोलता है। यानी कि देखो, जो हमारा ए है, ए क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ ना, देखो 60 डिग्री का एंगल, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, ये बोलता है एक 60 डिग्री का ना हो। यानी कि क्या क्या हो, 60 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है। देखो एक 60 होगा तो दूसरा भी 60 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो अगर दूसरा भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना तो तीसरे को भी तो 60 होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल्स के ना जो ये सारे एंगल हैं इन सभी का जो सम है वो क्या होना चाहिए, इन सभी का ये जो इंटरनल एंगल है ना इन सभी का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ट्रायंगल की यही तो प्रॉपर्टी है। इस सभी के जो ये अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, ये सारे क्या होने चाहिए, इन सभी का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक एंगल 60 है, अगर हम दूसरा भी 60 कर देंगे तो तीसरे को भी तो 60 होना पड़ेगा ना। तब ये बोलता है कि एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा दो 60, दो तो कैसे होंगे 60, क्योंकि दो तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, कम से कम एक ही हो सकता है 60। बाकी क्या क्या नहीं हो सकते हैं, दो 60 डिग्री नहीं होने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे दो 60 डिग्री एंगल बन गए ना तो जो तीसरा एंगल है उसे भी क्या होना पड़ेगा, उसे भी तो 60 होना पड़ेगा। अब हमें निकालना क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए डैश निकालना है। ए डैश हम कैसे निकालते हैं, देखो ए डैश निकालने का फॉर्मूला है यू माइनस ए। यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में सेट है उसमें से हमने सेट ए को माइनस कर देना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट तो था, सारे ट्रायंगल्स थे उसमें, देखो सारे ट्रायंगल्स थे यूनिवर्सल सेट में, लेकिन हमारे सेट ए में क्या बोलता है, ऐसे सेट्स हैं, ट्रायंगल्स का ऐसा सेट है जिसमें कम से कम उसका एक जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 60 नहीं होना चाहिए। 60 के अलावा कुछ भी हो लेकिन 60 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा एंगल हम लेंगे जो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, क्योंकि देखो मैं यूनिवर्सल सेट दिया था कि सारे ट्रायंगल्स का सेट होगा, और जो ए दे रखा है वो दे रखा है कि देखो एक एंगल जो है हमारा, कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। अब देखो एक एंगल अगर हमारा 60 नहीं होगा ना तो वो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि तीनों उसके क्या होने चाहिए, 60 60 60 होंगे। ठीक है, तभी तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जब उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि तीनों 60 होंगे, 60 60 60, तभी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यानी कि देखो ए के अलावा जो भी होते हैं ना यू के एलिमेंट्स, उन्हीं को तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो अब देखो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए का ठीक उल्टा होगा। ए में बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ये बोलता है कि एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, उसका क्या होना चाहिए, एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका कोई भी, ये बोलता है एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसका उल्टा, एक के कॉम्प्लीमेंट में उसका एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। देखो 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका क्या होना चाहिए, उस 60 डिग्री होना चाहिए।
60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हो गया कि 60 डिग्री होना चाहिए उसका एंगल, ठीक है। उसका एंगल क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, और 60 डिग्री एंगल होंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये बोलता है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमने पहले किए हैं। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट और ए में क्या है, दोनों के एलिमेंट्स कभी भी सेम नहीं होते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट जो होंगे ए के एलिमेंट्स से बिल्कुल भी बहुत अलग होंगे, यानी कि इन दोनों में कोई भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए के भी एलिमेंट्स और ए के कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा, यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट ए के सेट ए और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट से ही तो मिलके बना है। क्योंकि जो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए ही तो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट और ए के जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स और ए के कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दोनों, और इन दोनों को मिला करके ही तो हमारा यू बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है, तो ये यू आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। देखो जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, फाई, ये एम्प्टी सेट है फाई। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूँ, देखो फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। देखो होता है ना, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो फाई होता है, ठीक है। ये होता है, तो ये u हो जाएगा, u इंटरसेक्शन ए। अब यानी कि देखो इन दोनों में से u इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में से कॉमन क्या है, क्या कॉमन होगा, a हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और सेट a में से a के ही एलिमेंट्स तो कॉमन होंगे दोनों में ना, तो a के ही होंगे, तो ये a आ जाएगा, ठीक है। u इंटरसेक्शन a हमारा सेट a आएगा। देखो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से अगर हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो हमारा क्या आता है, खुद वो सेट आता है, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन चीज़ें देखते हैं। अब देखो इन दोनों में तो कोई कॉमन होता ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होते, यानी कि ये फाई आ जाएगा हमारा। अब देखो नेक्स्ट है यू का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी आपको बताया था फाई होता है, इंटरसेक्शन ए। अब देखो फाई और ए में हमारा क्या कॉमन होगा, इन दोनों में क्या होगा, देखो फाई तो पूरी तरह से एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट है तो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि फाई आ जाएगा, है ना। तो देखो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।